इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपी सब्जेक्ट्स का पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना है सो दैट आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेपर्स जो है आउट ऑफ 80 75 स्कोर किया है स्टूडेंट ने, और ये आचार्य कॉलेज का एक पेपर है स्टूडेंट का, मेरे ही क्लास का, और ये 2023 का पेपर है। तो ये 75 मार्क कैसे आया है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, कितने पॉइंट्स लिखना वो भी हम लोग चेक कर लेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, बट आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिखोगे, बी का लिखोगे तो क्या होगा, वो नेक्स्ट पेज पे होगा। अब जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहीं पे लिख दिया है इन्होंने, क्या है, बी लिख दिया है। तो जब ऐसा हो कि भाई यहीं पे उन्होंने लिख दिया है, तो उस टाइम पे जो है आप थोड़ा सा एफर्ट पुट करके नेक्स्ट पेज पे लेके नेक्स्ट पेज पे आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का बी, और फिर लिख सकते हो। ठीक है, हर क्वेश्चन से एक न्यू पेज पे होना चाहिए, बट ऑब्जेक्टिव से लिख भी सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हर क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स में तो फुल स्कोर किया है। ठीक है, फिर अगेन सी का यहाँ पे भी फुल स्कोर हुआ है, फिर उसके बाद अगेन ऑब्जेक्टिव्स। तो 20 मार्क्स का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो किस तरीके से ऑब्जेक्ट, देखो कभी भी क्या होता है एग्जामिनेशन में, अगर एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स नहीं आ रहा है तो लेव इट, बाद में जो है उसको जब आप लिखोगे तो अचानक से याद आ जाए तो फिर उसमें आंसर टिक कर दो। ठीक है, अब मेन अपना डिफाइन वाला स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे भी लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आंसर्स बरोबर लिखा है, सेम ऐसे लिखने का आंसर, और ये 1 का आंसर लिखा है। इस तरीके से क्या करना है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है प्लगिंग बैक प्रॉफिट जो है यहाँ पे लिखा है, रिजर्व प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो आप खुद एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही है गलत है वो आप रीड करके पॉज करके रीड कर सकते हो, बट मेरा काम ये है कि बताना आपको कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर आप जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है पॉइंट में नहीं लिखा है, इन्होंने पैराग्राफ में लिखा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर क्या मैं पॉइंट में लिखूँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया, क्या ऐसे लिखूँ? यस, यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम, आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, बट पैराग्राफ में लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 मार्क का है तो कम से कम लिखोगे तो ज़्यादा सही है, बेटर है। एक डेफिनेशन लिख दिया, दैट इज इनफ फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिला है, 2-2 मार्क्स। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बराबर टिक किया है, यहाँ पे आंसर्स लिखा है, यहाँ पे किसका आंसर लिखा है वो लिख दिया है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, और राइटिंग जो है वो मायने नहीं रखता, सिर्फ रीड कर सकता है। ये वैसे तो राइटिंग बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी मेरी भी राइटिंग नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में नहीं लिख पाता इतना जब मैं पढ़ता था। सो विद इन 2 मंथ द कंपनी कैन इशू द शेयर्स सर्टिफिकेट। अब जो है ये यहाँ पे जैसे जो कुछ लिखा है वो तो इजी रीडेबल है, लेकिन यहाँ पे उसको 2 मार्क्स मिला है। क्यों 2 मार्क्स मिला है? क्योंकि इसका जो रीज़न है वो बरोबर रीज़न नहीं दिया है। लेकिन अगर आप देख सकते हो कि ये 2 मार्क्स की जगह पे 1 मार्क्स भी यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि ये जो रीज़न लिखा है वो उतना वैलिड नहीं है। ठीक है, तो या 1.5 मार्क्स दे सकता है, तो आधा मार्क्स टीचर ने, जो इसने पेपर चेक किया उसने ज़्यादा ही दे दिया है, कम कम देना चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप गलती ना करें। ठीक है, प्रॉपर वैलिड लिखें। अब यहाँ पे देखो 3 मार्क्स लिख दिया है, 3 मार्क्स दे दिया, बट एक्चुअली ये 3 मार्क्स नहीं होगा, ये 2 मार्क्स होगा, करेक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने शायद पॉइंट गिना, इसके लिए चलो पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। यस, बॉन्ड क्या, बोर्ड राइट इन रिकमेंडिंग डिविडेंड्स ऑफ ₹5 पर शेयर्स आउट ऑफ फ्री बॉन्ड कैन नॉट डिक्लेयर। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए ठीक है, ये 2 मार्क्स इतना इनफ है, 2 मार्क्स दे सकते हैं इसमें। ठीक है, 3 मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं थी, 2.5 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और आप ऐसे 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 कट ना करें, नॉर्मल ऐसे सिर्फ कर दें एक पेंसिल से। ठीक है, पेंसिल से करना। फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात है ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4 डाला है, राइट। आप यहाँ पे एफर्ट करके क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे डाल सकते हो, फिर एक लाइन छोड़ के फिर ऐसे क्वेश्चन लिखो, किसका लिख रहे हो, सॉरी यहाँ पे आंसर्स लिखो, और फिर किसका क्वेश्चन लिख रहे हो वो टिक कर दो। अब यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से जो है
बताया इक्विटी शेयर्स इन्होंने लिख दिया, ये अलग से पॉइंट का एक अलग से कॉलम बना दिया। अगर आप पॉइंट का कॉलम नहीं बनाते हो, ठीक है, आप नॉर्मल ऐसे एक लाइन ही खींचते हो, ठीक है, अगर आप एक लाइन खींचते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे, क्योंकि आप मीनिंग ऐसे तो हेडिंग दोगे ही, ठीक है, आप मीनिंग तो लिखोगे ही, तो उसकी जगह आप ऊपर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दिया, ठीक है, अब मान लीजिए यही जो मीनिंग है इसको मैं रफ करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये मीनिंग ऐसा लाइन कर दिया और यहीं पे मीनिंग लिख के दोनों का डिफरेंस लिख दिया, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बट ये काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब जब भी आप एक्सप्लेन करें, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि जैसे यहाँ पे मीनिंग लिखा है तो इसके सामने भी मीनिंग होना चाहिए। अब इक्विटी शेयर का इधर मीनिंग है तो इधर प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का मीनिंग लिखा है और वहाँ पे राइट्स के बारे में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कभी भी आप ऐसा ना करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग अगर नीचे जाते हैं थोड़ा सा, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर कितने पॉइंट लिखने का, ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिखने का बोला, 6 पॉइंट्स का, मतलब यहाँ पे 6 पॉइंट्स इन्होंने लिखा है और फुल मार्क्स मिला है, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया था मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में कि कितना पॉइंट लिखने का, मैक्सिमम 6 पॉइंट, मैक्सिमम 6 पॉइंट, मिनिमम कितना लिखने का, 5 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ईच पॉइंट कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। बट आप सही से थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। उसके बाद जो है लाइक डिस्टिंग्विश ख़त्म होता है, फिर उसके बाद नया क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है, आंसर्स वाला शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस। तो मीनिंग लिख दिया है, ठीक है, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन दिया है, काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मिसिंग देख रहा हूँ, ठीक है, वैसे लॉन्ग आंसर्स भी कर सकते हैं, जैसे पॉइंट्स है तो ये पॉइंट के ना एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, इससे क्वालिटी और लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उससे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपके मिलेंगे। ओके, अब ये दूसरे का लिख दिया, तो दूसरे में कैसा है कि पॉइंट्स नहीं लिखा है, तो अब जैसे यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा है, ये वाला पॉइंट, फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हर एक नए पॉइंट में एटलीस्ट एक लाइन का गैप छोड़ो, तो उससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, प्लस क्वांटिटी क्वालिटी दोनों इंप्रूव होगा, ठीक है, इट इज़ विजिबल रहेगा टू रीड एनीवन, ठीक है, वैसा आप करो। अब इतना जगह छूटा है, जो ये इतना जगह, इतनी जगह में एक एक लाइन छोड़ा होता तो बराबर एक पेज का आंसर प्रॉपर अच्छे से हो जाता, राइट। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर 1 है, ठीक है, क्वेश्चंस का 1 का आंसर है, तो बराबर लिखा है कंपनी कैन इशू ओनली 7 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अभी कितने टाइप का इशू कर सकता हो, पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगेन यहाँ पे पॉइंट एक एक लाइन छोड़ना चाहिए हर पॉइंट के, जैसे 5 पॉइंट है उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना चाहिए, ख़त्म हुआ जहाँ पे 6 पॉइंट के पहले एक लाइन होना चाहिए, ताकि रीडेबल हो, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी क्वांटिटी दोनों रहे, ठीक है। आप ऐसे एग्जाम्स में मत करना, ठीक है, आप एक लाइन छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन छोड़ने की वजह से मार्क्स आपके कट नहीं होंगे, ठीक है, वो तो प्रेजेंटेशन में आ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 3 मार्क्स मिला है, वो उसी की वजह से कट हुआ है उनका 75, 3-4 मार्क्स। अब आता है लेटर्स, तो जब आप लेटर्स लिख रहे होते तो लेटर्स में क्या ध्यान रखना, देखो आप ये कंपनी का नाम, ठीक है, आप कोई भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका जो एड्रेस है, ये सारे लेटर में ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है। ये CIN नंबर होता है, ठीक है, अगर मान लो एक CIN नंबर याद करके सारे 2 लेटर्स लिखने होते हैं, दोनों लेटर्स में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये MH, फिर ये जो इतने नंबर, मतलब ये 3 CIN नंबर है, तो इसको ऐसा बराबर गैप करके ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र आई गेस होता है, तब उसमें यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखो टेलीफोन एड्रेस, लाइक फैक्स, टेलीफोन और रजिस्टर नंबर, ठीक है, और इस साइड क्या है, वेबसाइट है, ईमेल है और डेट है, ठीक है। अब जो है ये अगर आप देखोगे तो इसमें कॉमन है, ठीक है, इवन ये किसको लिख रहा है ये भी क्या है, कॉमन है, ठीक है, इवन सब्जेक्ट्स तक का, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, इतना कॉमन है। और नीचे जाओगे तो नीचे जो सिग्नेचर है ये क्या है, 1 मार्क्स यहाँ पे कट हुआ उनका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या कॉमन है, ठीक है। लेटर्स की एक वीडियो आएगा तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है मार्क्स कैसे कट हुआ, ठीक है, जब लेटर्स वाले, बट आप जो है ऐसे ना करें, ठीक है। यहाँ पे बाकी बरोबर सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, फिर अगेन वही सेम चीज़ इन्होंने यूज़ किया है, देख सकते हैं, सेम ही हैज़ यूज्ड, सेम यूज़ किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिर्फ ये मंथ का क्या होता है पता है आपको, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है आपको। जैसे मान लीजिए जिस दिन एप्लीकेशन हुआ था, अब जो है कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, तो जिस दिन हो रहा है, मतलब इसमें 3 डेट बेसिकली आ जाता है, तो वो डेट जो है बराबर लिखना चाहिए, शायद उसकी वजह से मे भी कट हुआ रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर्स आ गया, लॉन्ग आंसर्स में मीनिंग है, 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, इसकी वजह से 1 मार्क्स कट हुआ है यहाँ पे,
तो कुल मिला के जो है अच्छा इनके 2 मार्क्स इसमें कट चुके हैं। फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स, तो देखो ये फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स से पहले अगर यहाँ पे इसी का ही एक बॉक्स बना के ऐसे डायग्राम्स बना दिया गया होता, ठीक है, ऐसे अलग अलग डायग्राम्स के पॉइंट बना दिए होते, तो इससे क्या होता, लेंथ बढ़ जाता प्लस सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। उसके बाद आप कितने पॉइंट, 6 से 7 पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, इवन 8 पॉइंट को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, बट ट्राई करो मिनिमम कम से कम जो 6 से 7 पॉइंट लिखने का, ठीक है। तो इससे आप फुल मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। सो आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है। एक पेज इसका कम है, वो स्टूडेंट ने बताया कि सर एक पेज गायब हो गया, किसी ने जो है गायब कर दिया है स्टूडेंट। तो आई एम श्योर कि ये पेपर प्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है अपन लेटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे।